अपने तसव्वुर और रोशनी के जिस दायरे में हम रहते हैं, कुदरत ने उसके बाहर क्या कुछ छुपा रखा है वो कोई नहीं जानता। यही वजह है कि हम में से अक्सर के पास अपने मसाइल, मुश्किलात और मसाइब का कोई मदावा, कोई हल नहीं। हमारे खुद के गोड़ में जो है लेडीज है, उसको हो जाता है साया का जिन भूत का। असल उसका मकसद ये है कि वो उसको उसमें जो है मुस्लिम टाइप का बने, उससे जो है ना सिर्फ जिक्र करवाता है बड़ी आवाज़ से। उसके बाद वो खामोश हो जाता है और उसका कोई भी हल नहीं है। उसके लिए सिर्फ ये है कि किसी आलिम के पास जाते हुए उससे तावीज़ लेना है और उसको पिलाना है, उसका जो ये ख़त्म हो जाता है। देहात की पुरसुकून जिंदगी से कराची जैसे बड़े शहर की तेज रफ्तार जिंदगी तक बेशुमार वाक़यात और कहानियां बिखरी पड़ी हैं जो ये एहसास दिलाती हैं कि एक मखलूक और भी है जो मौजूद है हमारे आसपास। हमारे ऑफिस में मेरे एक कुलीग हैं और ऐसा है कि उनके साथ ऐसा वाक़या हुआ है और वो बेचारे परेशान रहते हैं। साल में 2 महीने तो उनकी बहुत परेशानी के गुजरते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इनके घर के क्या हालात चल रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि उनसे जब हमने ऐसा पता किया, मालूम किया, तो उन्होंने बताया कि सऊदाबाद का एक इलाका है, तो वहाँ पे एक मैदान है। पहले ग्राउंड होता था या अभी भी है, या मेरा खैर उस तरफ जाना नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी मिसेस जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो बच्चे मतलब लड़की थी जब 18-19 साल की, तो वो वहाँ से गुजर रहे थे। जब वापस अपने घर आए तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और कोई ऐसे मखलूक उनके ऊपर जिसके ज़ेर असर वो आ गई। डॉक्टर इस बात को तस्लीम ही नहीं करता है, अदलिया इस बात को तस्लीम नहीं करती है, साइंसदान इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा ना। अदलिया गवाही के ऊपर चलती है, आपके ऊपर जिन्नात हैं, इस चीज़ की क्या गवाही ना। तो ये इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते हैं, तस्लीम तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर मसले का हल भी तो निकाल के बताएंगे। डॉक्टर तो वो होते हैं जो कि खांसी, नज़ले, ज़ुकाम का इलाज नहीं कर पाते। उस अनदेखी से निजात की जुस्तजू हमें ले जाती है उन मंजिलों तक जिनका तसव्वुर कभी अनजाने में भी नहीं किया था। वो क्या है? साया, जिन या कोई नफ्सियाती बीमारी? सैयद नूर शाह बाबा 3 हट्टी जहांगीर रोड पे मज़ार है इनका। यहाँ पर असरात वाले औरतें, माँ बहनें आती हैं जिनको घरों के अंदर वो सीना जकड़ देते हैं, तो घर के अंदर वो कुछ भी नहीं कर सकते, जिनकी वजह से वो घर के अंदर परेशान हो जाती है, ना कुछ खा सकती है ना पी सकती हैं। तो उनको दरबार पे लाया जाता है सैयद नूर शाह बाबा के मज़ार पे। तो यहाँ पर बाबा फेस टू फेस उनसे मतलब हाजिरी लगाते हैं। हम आप उनको असरात वाले को नहीं देख सकते, जिन्नात को, बाबा डायरेक्ट उनको देख सकते हैं। जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि इनके ऊपर जिन्नात का साया है, उनमें 99% लोग जो हैं वो मुख्तलिफ नफ्सियाती किस्म की बीमारियों में मुब्तला होते हैं और उनके पेरेंट्स उनका इलाज कराने के बजाय और जाली किस्म के आमलों के पास चले जाते हैं जो उन्हें मज़ीद वहम के दलदल में धकेल देते हैं और उससे उनकी बीमारी शदीद से शदीद तर होती जाती है। उधर गोठों में ये जो भोपे लोग कहलाते हैं, जिन भूत निकालने वाले, उनका ये होता है वो मार भी पिटाई भी करते हैं और उनके समझ लो एक खौफनाक मंजर भी। उधर आके औरत जो है ना अपने आप को समझ लो जिन भूत निकालना भोपा होता है, उधर औरत जो है ना अपने आप को यूँ महसूस करती है कि मैं पता नहीं कौन से ऐसी आग में फंसी हुई हूँ कि वो एक तो चिल्लाती ज़्यादा है और पूरे जिस्म को हिलाती रहती है। समझ लो उसको यही पता नहीं होता मेरे सर पे कुछ है नहीं है, क्या है। उसके बाल शाल बिखरे हुए, हर चीज़ ये समझ लो भोपे के आगे, क्योंकि वो भोपा लोग जो होते हैं उसके आगे जो है ना हर चीज़ उनके पास केमिकल हर चीज़ भी होता है कि वो आग की तरह उनको बस यूँ भी करेंगे वो आग भड़क उठती है। तो उसमें से समझ लो जो बैठे हुए लोग वो यही बोलते हैं हाँ भाई इसमें से ये निकल रहा है। और फ़याम में उसे कहते हैं
आसिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनगिनत राज़ों का एक सिलसिला है ज़िंदगी, और एक ऐसा ही राज जो मेरा है वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। कभी किसी से शेयर नहीं किया, वो इसलिए कि शायद कोई यकीन ना करे, सिवाय मेरे माँ बाप के और कोई नहीं जानता, और आज आप सब लोग जानने वाले हैं। तकरीबन 5 या 6 साल की उम्र होगी जब मुझे ये महसूस हुआ। मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे और खुशबू लगाने का बहुत शौक़ होता था। अम्मी बचपन से मना करती थी कि लड़कियों को खुशबू नहीं लगानी चाहिए, बाल खोल के मत फिरा करो, लेकिन शौक़ था बाल खोलने का और खुशबू भी लगानी थी। एक शाम कहीं मैं पार्क में फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी और उसके बाद से मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि मुझे एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। मुझे सबसे डर लगता था, अपनी अम्मी से डर लगता था, अपनी बहन से डर लगता था, कोई भी इर्द गिर्द अफराद जो थे उन सब से डर लगता था, और मुझे अंधेरे से डर लगने लगा। और मुझे सिवाय अपने अब्बू के किसी और के पास मैं नहीं जाती थी और मैं रोती रहती थी हर वक्त। फिर मुझे ऑब्वियसली मेरे अब्बू ने बहुत दुआएं की, मुझे किसी आलम के पास भी लेके गए और उन्होंने कहा कि इस बच्ची को साया है। मुझे एक तावीज़ बना के दिया और तब से लेकर अब तक एक तो मैं तावीज़ जब भी पहनती हूँ वो उड़ जाता है, गायब हो जाता है, गुम हो जाता है। तावीज़ मेरे पास ठहरता नहीं है, कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। उसके अलावा अब 5-6 साल की और अब मैं 28 साल की हूँ, लेकिन अब तक मैं अकेले नहीं सो सकती, मैं अकेले रह नहीं सकती। जैसे ही द मोमेंट, वैसे मैं अगर सो रही हूँ, आप कितना भी शोर मचा लें, आप अगर मेरे साथ कमरे में, जैसे मेरी बहन होती है, मेरी अम्मा होती हैं, अगर कोई ना हो तो मेरी मेड या कोई ना कोई ज़रूर कमरे में होता है। मैं अकेले ट्रैवल नहीं करती, मैं अकेले कहीं नहीं जाती। जब भी मैं सो रही हूँ, मुझे आप ढोल बजा लें, चीखें मार लें, मैं नहीं उठूँगी। लेकिन द मोमेंट मुझे ये लगता है कि मैं अकेली हूँ कमरे में, कोई ममा उठ के गई हैं बेड से, तो मेरी आंख खुल जाती है और मुझे ये खौफ है कि जैसे ही मैं तन्हा होती हूँ, कोई ना कोई चीज़ है मेरे इर्द गिर्द जो मुझ पे असरअंदाज करती है। ये एक ऐसी बात है जिसका हल मुझे आज तक नहीं मिल सका, और मुझे समझ नहीं आती कि ये खौफ, ये डर, ये मेरे दिल से कब जाएगा। हालांकि मैं 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ के सोती हूँ, मगर ये खौफ अचानक आधी रात को मेरी आंख खोल देता है और इसका कोई सलूशन अभी तक मुझे मिल नहीं सका। सब इबादत भी करती हूँ, सब चीज़ करती हूँ और ये बता भी नहीं सकती। आज तो आपको बता दिया कि अजीब सी बात है, 28 साल की होने वाली हूँ और 28 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन अभी तक ये खौफ बच्चों वाला मेरे अंदर है। अब ये खौफ क्यों है, इसको तो ये क्लियर आज कॉन्सेप्ट हम ज़रूर करेंगे। उसके अलावा आपको ये बताऊँ जी, एक और भी बहुत सी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हुए, मैंने बहुत सा महसूस किया। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोग हमें ईमेल करें और कॉल्स करें। आज हम आपको उन लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने हमें कॉल्स की, जिन्होंने ये सारी चीज़ें महसूस की। हमारा एक घर था, कब्रिस्तान के पीछे था उसके कब्रिस्तान, और शहतूत का दरख्त भी लगा हुआ था उस घर में। उस घर के ऊपर वाले कमरे में से पायल की आवाज़ आती थी, और मेरे अब्बू, क्योंकि बहुत अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत खूबसूरत थे, बड़े गुड लुकिंग थे और सैयद भी थे, हस्बी नस्बी। तो जब तक वो उस कमरे में ना जाए, हमें सारी रात वो आवाज़ तंग करती रहती थी। हम एक नीचे, ममा, क्योंकि मैं और मेरी बहन छोटी थी, ममा अब्बू के साथ सोते थे, और जब सोते थे, जब अब्बू साथ सोते थे, तो रात को एग्जैक्टली हमारे बेड के इर्द गिर्द छन 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 आवाज़ें आती थी, जब तक कि अब्बू उठ के उस ऊपर वाले कमरे में ना चले जाए। जी, मामला ये हुआ, हम तो बच्चे थे, हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन पता ये चला, अम्मी से अब्बू ने बात की कि ऊपर कोई औरत है, औरत का साया है जो कि अब्बू के ऊपर आशिक हो चुकी है, और जब तक वो अब्बू ऊपर जाके ना सोए, वो मतलब वो हमें तंग करती है। फिर अब्बू ने ऊपर जाके सोना शुरू कर दिया। मामा ने कहा, भाई मेरा तो शौहर है, मैं इसको अकेला कैसे छोड़ूं। मामा ने भी ऊपर जाके सोना शुरू कर दिया अब्बू के साथ। जब मामा सो रही थी तो एक दिन किसी औरत ने उनका गला दबाने की कोशिश की, उनको कहा कि यहाँ से चली जाओ। मामा ने कहा, मैं तो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ूंगी। फिर हमें वो घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके असरात मम्मा पे होने शुरू हुए। मम्मा ने एस्ट्रे उठा के लोगों को मारना शुरू किया, जो घर पे आता था मम्मा गुस्सा करती थी, और वो बहरहाल वो घर हमने छोड़ दिया। लेकिन ये वो वाक़यात हैं जो मेरी ज़िंदगी में हुए हैं, और मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जन्नात और साए, ये सारी मखलूक़ें जो हैं वो हैं। आप कॉल करें और आप हमें अपना किस्सा बताएं, और आज मैं आपसे सवाल भी यही करूँगी कि क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज़ जो कि एबनॉर्मल हो महसूस की है, जिसका जवाब, जो आपका जवाब जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें जवाब देगा उसको हम देंगे एक मोबाइल सेट। और आज हम आपको रियल केसेस से मिला रहे हैं। अभी मैं मेकअप रूम में जब मेकअप करा रही थी तो वो सब लोग मेरे साथ होंगे, यहाँ पर हमें ज्वाइन करेंगे। सबके चेहरे पे एक अजीब सा खौफ था। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा, आपके चेहरे पे मुझे खौफ नज़र आ रहा है। उन लोगों को चीज़ें नज़र आती हैं, उन्होंने चीज़ें देखी हैं, और उनसे हम लोग बात करेंगे, आपको बताएंगे। जी, हमारी पहली कॉलर हमारे साथ आ चुकी हैं, परवीन फतेहपुर से। अस्सलाम वालेकुम परवीन, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम नूर।
क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। परवीन, क्या आपने ऐसी कोई चीज महसूस की है जो भाई एबनॉर्मल हो, या मतलब कुछ आपको लगा हो या ऐसा कुछ? हाँ नूर, वो एक 12 साल पहले की बात है कि हमारे घर में ना लाइट्स ऑन ऑफ हो जाती थी और इस तरह से दरवाजों आवाजें आती थी खौफनाक कि मैं घर से भाग जाती थी। फिर एक दिन मैं बच्चों के साथ सोई हुई थी कि अचानक मेरे ऊपर आके ना वो कोई चीज गिरी है। वो चमगादड़ टाइप बड़ी सारी थी और उसने ऐसे वास्ता किया कि मैं अपने बच्चों की परवाह किए बगैर घर से बाहर भाग गई। अच्छा। वो जुलाई का महीना था, मेरे पाँव जल गए, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, मेरे पाँव में जूते नहीं थे और उसके बाद से हमारे घर में खून आया। मैं चाय वो सालन पकाती थी तो उसमें पत्ती डाल दी जाती थी और मेरे बाजुओं पे, मेरी कलाई पे निशान लग जाते थे जिस तरह से किसी ने छुरी से खरोंच दिया हो और जाफरान से मेरे मुंह पे बकायदा लिखा जाता था। क्या लिखा था? इतने हालात खराब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, आपको लगता है ये कोई चीज है? लेकिन अक्सर ये भी होता है ना कि एक हिस्टीरिया भी कहते हैं इसको, साइंटिफिक अगर हम उसमें चले जाएं तो हिस्टीरिया भी कहा जाता है, शिज़ोफ्रेनिया के भी मरीज होते हैं, उसके अलावा जादू के असरात भी हो सकते हैं। आपको लगता है कि किसी ने आप पर जादू किया या कोई चीज है जो आपको मुसलसल तंग करती? हाँ जी, वो एक रीछ की तरह की है। वो एक औरत है, कभी वो औरत बन जाती है, कभी सांप बन जाती है और कभी उसके पाँव में इस तरह से वो घुंघरू जो बांधे होते हैं वो साड़ी में फिर रही होती है और नूर वो मुझे इस तरह से डराती है लंबे लंबे नाखूनों से। और मेरे घर में आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल नहीं घबराएं। आप वैसे आज जुम्मे का दिन है, हम लोग आज सब व्यूअर्स को भी मैं कहूंगी कि आप सब लोग आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़ के ये दुआ करेंगे। ये मकसद, हमारा एक मकसद है ये प्रोग्राम करने का कि आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये खौफ, ये जो भूत है आपके दिलों से निकाल दें। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका हल जरूर बताएं। वैसे आप आयतुल कुर्सी पढ़ा करें और अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। नूर, मैं घर से भागती हूँ तो मैं चीखे मारती कम से कम 2-3 मील वैसे भाग जाती हूँ। ये खौफ नहीं है, कुरान पाक में भी आया है कि जिन्नात और इंसान को हमने पैदा किया है बेशक ताकि हमारी इबादत करें। कभी आपने कोशिश की किसी आलिम के पास जाने की या कुछ करने की? कि आप बहुत आलिमों के पास गई हूँ, मुझे कोई नहीं मिला, सब लूटने वाले मिले हैं। मेरे किसी ने जादू किया या कुछ भी किया, हमारे घर में असेब का पहरा लगाया हुआ। अच्छा, मैं आपको वैसे मतलब मुझे तो कुछ भी इल्म नहीं है इन चीज़ों का इतना ज़्यादा, मैं खुद एक वो असर के साथ रहती हूँ हमेशा। लेकिन आप पता है बेस्ट बात ये कि अगर आप वो मिलता है, सीडीज मिलती है कुरान की आयत की, तो आप वो किरत जो है ना वो ऊंची आवाज़ में घर में लगा के रखा करें सुबह से शाम तक। आप इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें चली जाएंगी। या कुरान ख्वानी, जैसे कभी कोई ऐसे असरात हों तो घर में कुरान ख्वानी करवाइए। नूर, मैंने बहुत कुरान ख्वानी करवाई, दुरूद शरीफ पढ़वाए हैं, यासीन का विर्द कराया, लेकिन मेरे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। किसी जालिम ने पता नहीं हमारे घर में क्या किया। चले जी, ये मैं आपका ये मसला जरूर, हमारे साथ आलिम भी होंगे, एक उनसे भी डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह। मैं आपके लिए दुआ भी करूंगी, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू नूर, मैं आपको सारी जिंदगी दुआएं दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे जी, अल्लाह मेरे सच्चे दिल से दुआ है आपकी कि अल्लाह आपको इस तकलीफ से निजात दिलाए। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफ़िज़। ये मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ें जैसे कुछ लोग कहते हैं बीमारी भी है, ये है, लेकिन आप उनकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो बहुत तकलीफ़ में हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी